कश्मीर में टारगेट किलिंग कर आतंकी देश के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा कर रहे हैं। वो भाईचारे की भावना पर चोट कर रहे हैं। ये आतंकी फिर से कश्मीर को 1990 के दशक में ले जाना चाहते हैं, जब घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ था। अब एक बार फिर आतंकी धर्म देखकर हत्या कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों में आतंकियों ने कश्मीर में 7 आम लोगों की हत्या की है। कश्मीर में दवा विक्रेता मक्खन लाल बिद्रू की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि गुरुवार को आतंकियों ने फिर से 2 गैर मुस्लिमों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें एक कश्मीरी पंडित है और दूसरा सिख। चिंता की बात यह है कि आतंकी घटनाएं ऐसे समय में बढ़ी है जब गृह मंत्री इसी महीने के आखिर में जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं। अगस्त 2019 के बाद ये उनका पहला दौरा होगा। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में हत्याओं का नया दौर शुरू हो गया है। आतंकी जिस तरह चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं, उससे 90 के दशक की यादें ताजा हो रही है। तब घाटी में आतंकवाद ने सिर उठाना शुरू ही किया था। उस समय भी चुन चुन कर कश्मीरी पंडितों को मारा गया। उसके बाद वहां से बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ। तब से घाटी में आतंक का एक लंबा इतिहास लिखा जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र की सर्वोच्च प्राथमिकता में रहा है। राज्य में अनुच्छेद 370 को शिथिल करने के साथ लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने और जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू कर आतंकियों का पूरी तरह सफाया करने का अभियान चलाया गया। उससे ऐसा जरूर लग रहा था कि आतंकियों की कमर टूट चुकी है, लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान नए जोश में फिर होश खो रहा है। बिना पाकिस्तानी शह के घाटी के किसी आतंकी संगठन में 90 के दशक को दोहराने की ताकत नहीं आ सकती है। अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद से ही आशंका व्यक्त की जा रही है कि उसका असर घाटी में दिख सकता है। अब वो असर दिखने लगा है। पिछले मंगलवार को श्रीनगर के अति सुरक्षित क्षेत्र इकबाल पार्क में चर्चित दवा विक्रेता मक्खन लाल बिंद्रू की हत्या की गई, जिन्हें 90 के दशक की घटनाएं भी नहीं डिगा सकी थी। उसी दिन लाल बाजार इलाके में फुटपाथ पर भेलपुरी बेचने वाले को मार डाला गया, तो बांदीपोरा जिले में एक आम नागरिक की हत्या कर दी गई। उससे पहले शनिवार को श्रीनगर में मोहम्मद माजिद अहमद गौजरी और मोहम्मद शफी डार की हत्या इसलिए कर दी गई कि उन पर सुरक्षा बलों के लिए मुखबिरी का शक था। इन हत्याओं के सदमे से घाटी अभी उभरी भी नहीं थी कि गुरुवार को एक स्कूल में घुसकर आतंकियों ने प्रिंसिपल और टीचर को गोली मार दी। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। मैं मक्खन लाल बिंद्रू की कश्मीरी पंडित हिंदू। चिंता इस टाइम ये हो रही है कि सिक्योरिटी फेलियर हो रहा है, इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। जो हमारे यहाँ कश्मीरी पंडित जो काम कर रहे हैं, माइनॉरिटी के लोग जो जाते हैं बाहर काम करने के लिए, अपने स्कूलों में जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, बिना खौफ जाते थे, लेकिन उनमें भी आजकल बहुत खौफ है। वो भी डरे सहमे हैं और वो उनको लगता है कि हम मॉर्निंग में जाएंगे, पता नहीं कि शाम को हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। इन हमलों में खास बात ये देखी जा रही है कि कश्मीरी पंडितों, सिखों या अन्य गैर मुस्लिमों पर लक्षित हमले किए जा रहे हैं। स्थानीय मुस्लिमों को सुरक्षा बलों की मदद के कारण टारगेट किया जा रहा है। मारे गए स्कूल टीचर दीपक चांद ने भले ही अपनी पीड़ा व्यक्त की हो, पर उनकी इस बात में दम है कि कश्मीर स्वर्ग नहीं नर्क है, जहां 30 साल से हिंदुओं सिखों पर हमले किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की कोशिश जम्मू कश्मीर को फिर से जन्नत बनाने की भले ही रही हो, पर जमीनी हकीकत बता रहे हैं कि ये लक्ष्य अभी कोसों दूर है। घाटी में हुए ताजा आतंकी वारदात सरकार के उस कोशिश को पलीता लगाने वाली है, जिसके तहत पंडितों को फिर से वहां बसाने के प्रयास हो रहे हैं। घाटी का मिजाज सांप्रदायिक सौहार्द वाला रहा है, इसलिए जब ऐसी घटनाएं होती है तो वहां की बहुसंख्यक आबादी की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वह मुखर होकर इसका विरोध करे। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कश्मीरियत की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।